जो जिंदगी के हर जंग में विजेता बन उभरता रहा, उस सिकंदर का यूं शांत हो जाना सबको खल रहा। जो तलाशता रहता था सितारों को आकाश गंगा में, उस बुलंद सितारे का यूं शांत हो जाना सबको खल रहा। इंसान को बांध लो चाहे किसी भी रिश्ते में, या बना दो खुदा, स्वार्थ सिद्ध होते ही वह तोड़ देगा तेरा हर भरोसा। तेरा इंसान की इस इंसानियत से रूठकर यूं शांत हो जाना सबको खल रहा। तेजस्वी ओजस्वी खिलखिलाते सुशांत का यूं शांत हो जाना सबको खल रहा। तेरा यूं शांत हो जाना सबको खल रहा। नमस्कार, मैं अर्पणा संत सिंह गृह स्वामी से आज आप लोगों के सामने एक अभियान के तहत जागरूकता ही बचाव है लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज इस अभियान की पहली श्रृंखला है जिसमें हम जानकारी देंगे अवसाद या डिप्रेशन के बारे में। जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, यह खबर सुनते ही लोग स्तब्ध रह गए। आखिर एक सफल युवा, एक यूथ आइकन जिसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सफलता, जिसने उसने अपने संघर्षों से हासिल किया था इन तमाम चीज़ों को, जिसके लिए ना जाने उसने कितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, लगन के साथ जी तोड़ मेहनत की होगी। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था जो लाखों लोगों का सपना होता है। आखिर इतना मजबूत संघर्षों से भरा जीवन जीने वाला और जीतने वाला एक युवा आखिर कब और क्यों इतना कमजोर हो गया कि उसने खुद ही खुद की जान ले ली। अभी तक जो बात सामने आई है उससे पता चला है वह डिप्रेशन के शिकार थे। मानव मन किसी तिलिस्म से कम नहीं होता, जिसे समझना कभी कभी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। दौलत, शोहरत, सफलता, असफलता, जीतना, हारना, यह सब एक बाहरी दुनिया है, लेकिन एक भावुक मनुष्य का मन, उसके अंदर एक आंतरिक दुनिया होता है। यदि उसमें वह अशांत, असहाय, अकेला, निराश है तो उसे बाहरी दुनिया की इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। WHO के मुताबिक भारत में सबसे अधिक मनोरोगी हैं, जिसमें डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या सबसे अधिक है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में मानसिक रोगियों के होने के बावजूद भी उनके इलाज की सुविधा नहीं है। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख मनोरोगी पर केवल एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक हैं। इस वजह से उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अवसाद के मरीजों में सबसे अधिक महिलाओं की संख्या है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल करीब 2 लाख से अधिक लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें ज्यादा संख्या उन लोगों की होती है जो अवसाद के शिकार होते हैं। देखा गया है कि अवसाद के शिकार वैसे ही मरीज आत्महत्या करते हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा होता है या दवाइयां बंद कर दी गई होती हैं। एक तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो दूसरी बड़ी कारण है हमारी मानसिकता। हम तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन का इलाज कराने मनोवैज्ञानिक के पास इसलिए भी नहीं जाना चाहते हैं। हमें लगता है पागलपन का यह एक रूप है या हम पागल हो गए हैं, ऐसा दुनिया वाले हमारे बारे में समझेंगे। हम अपनी शारीरिक समस्याओं को लेके जितने सतर्क और जागरूक रहते हैं, जिसे लेकर हम डॉक्टरों के पास जाने से बिल्कुल नहीं झिझकते, वहीं पर मानसिक स्वास्थ्य को लेके बिल्कुल बेपरवाह हैं। किंतु हम अपने या अपने इर्द गिर्द लोगों के डिप्रेशन के लक्षणों को समझें तो जरा भी देर ना करें, तुरंत किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सलाह लें। आइए हम डिप्रेशन से संबंधित कई सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव के साथ, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। निधि जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन आखिर है क्या? नमस्कार।
आज हम बातें करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन या अवसाद, ये होता क्यों है और ये है क्या? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को काफ़ी असुरक्षित, अवांछित, वर्थलेस समझने लगता है और कभी कभी वो पश्चाताप या गिल्ट फीलिंग से इतना ग्रस्त हो जाता है कि उसे दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई रुचि नहीं रहती और वो जीवन उसके लिए एक बोझ बन जाता है। ये एक कठिन परिस्थिति है और डिप्रेशन शुरुआती स्टेज में अगर उसे नहीं देखा गया तो ये क्लिनिकल बन जाता है। क्लिनिकल का तात्पर्य इसे इलाज की ज़रूरत होती है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। निधि जी, डिप्रेशन क्यों होता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? जहाँ तक डिप्रेशन के कारण का सवाल है, किस कारण से डिप्रेशन होता है, तो ये कई हो सकते हैं। जेनेटिक रीजंस है, आनुवांशिक है, फैमिली में हो सकता है रन करता हो, बायोलॉजिकल या मेडिकल रीजंस है, अगर थायराइड इनएक्टिव है या कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, तो इन सब मेडिकल रीजंस के कारण भी डिप्रेशन हो सकते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल रीजंस तो है ही, मन की अवस्था कैसी है और जो कि एनवायरनमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो एनवायरनमेंटल रीज़न कि व्यक्ति कैसे वातावरण में रहता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिप्रेशन का। उसके अलावा पास्ट कोई एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ अगर बचपन में हुआ हो या फिर इमोशनल अब्यूज़ हुआ हो, तो ऐसे लोगों में एक वल्नरेबिलिटी रहती है कि वो भविष्य में डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कई बार डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में जब कॉजेज़ ढूंढा जाता है तो ये बचपन के कई कष्टदायक एक्सपीरियंस, इस तरह के अब्यूज़ेस, मेंटल अब्यूज़ेस और फिज़िकल अब्यूज़ेस कारण होते हैं डिप्रेशन के। कैसे पहचानें कि हम या हमारे इर्द गिर्द लोग डिप्रेशन से ग्रसित हैं या उनकी कैसे सहायता हम कर सकते हैं? यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसमें डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं, तो बिना झिझक उसे तुरंत साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। उस इलाज से बिल्कुल ही वो व्यक्ति ठीक हो जा सकता है। उसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उससे बातचीत करें, बहुत बात करें, उसकी जो बातें हैं वो सुने, ध्यान से सुने, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। हमेशा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे एक संवाद स्थापित किए रहना ये बहुत ज़रूरी है और उस पर ध्यान रखें, नज़र रखें, क्योंकि डिप्रेशन कब सुसाइडल में चेंज हो जाएगा ये पता नहीं चलता है। तो उसके हरकतों को, उनके एक्टिविटीज़ को ध्यान रखें। अगर वो बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया है या बिल्कुल ही आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहा है, तो ये ज़रूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सहायता दिलवाई जाए। क्या डिप्रेशन का इलाज होना संभव है? जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल संभव है। डिप्रेशन का इलाज बहुत आसानी से संभव है। ज़रूरत है कि आप तुरंत, अगर क्लिनिकल अवस्था में पहुंच गए हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन की अवस्था है, तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि क्लिनिकल अवस्था में शुरू में कुछ मेडिसिन्स, कुछ ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन देने की ज़रूरत है और उसके लेने के बाद धीरे धीरे बिल्कुल ही सामान्य अवस्था में वो व्यक्ति पहुंच जाता है और तरह तरह की थेरेपी या काउंसलिंग किए जाते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है। इस तरह के थेरेपी से और काउंसलिंग से डिप्रेशन बिल्कुल ही दूर हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल सामान्य जीवन जी सकता है। किंतु जो मेडिसिन्स अगर दिए जाते हैं, जो मेडिसिन्स हैं उनको
आपको रेगुलर और साइकेट्रिस्ट के गाइडेंस में ही लेना है, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी इसका इलाज बिल्कुल संभव है। डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डर कर उसका इलाज नहीं कराया जा सके। जैसे साधारण शारीरिक बीमारियां हैं, वैसे ही ये मानसिक बीमारी डिप्रेशन का भी इलाज बिल्कुल संभव है। यदि तनाव हो तो हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल ये है कि इससे बचाव कैसे किया जाए, कैसे हम ऐसा उपाय करें कि डिप्रेशन को प्रिवेंट करें। क्योर तो हो सकता है, लेकिन इसका प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक संतुलित, संतुष्ट जीवन जिए। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना कई मनोविकारों से हमें बचाता है। मोरल वैल्यूज़, ईमानदारी, सेल्फलेसनेस, दया, एक सबको साथ लेकर के चलने की इच्छा, दूसरे को मदद करने की इच्छा, इस तरह के जो मोरल वैल्यूज़ हैं ये व्यक्तित्व को सुदृढ़ करते हैं। ये तरह तरह के मनोविकारों से हमें बचाते हैं। उसी तरह जो आज के टाइम में शॉर्टकट्स हैं, किलर इंस्टिंक्ट्स हैं, तुरंत इम्पेशेंट होके सब कुछ पा लेने की इच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, तुरंत हासिल करने की जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें जो है ये व्यक्तित्व को कमज़ोर करती हैं। और ये इस तरह के व्यक्ति जरा से झटके में डिप्रेशन के शिकार होते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है पेशेंस, ऑनेस्टी, संतुष्टि, इस तरह के जो वैल्यूज़ हैं उनको बचपन से डेवलप करने की अपने बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें ही डिप्रेशन से बचा सकती हैं। और जो हमारे फास्ट लाइफ स्टाइल हैं वो डिप्रेशन की ओर धकेलते हैं और कहीं ना कहीं बच्चा कमज़ोर होने लगता है, जो कि बड़ा होकर के डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। योग, मेडिटेशन, इन सबों का भी समावेश जरूरी है। इस तरह एक वैल्यू बेस्ड स्पिरिचुअल लाइफ जीने से हमें किसी भी तरह के मनोविकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई डिप्रेशन आसपास नहीं फटकेगा। हमेशा याद रखिए, आपकी शांति, आपकी खुशी आपके भीतर है। इसे बहुत ज़्यादा बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना कर्म करना है और संतुष्ट रहना है। धन्यवाद। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक भारत में होने वाली आत्महत्या में 40% रिश्तों की वजह से होती है। यानी परिवार, विवाह और प्रेम को लेकर 40% लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हम कैसे अपने रिश्तों को संभाल कर रखें और ऐसी स्थिति से बच के रहें? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे परिवार का ताना बाना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कई बार परिवार, रिश्ते यही सुसाइड का या डिप्रेशन का कारण बनते हैं। हमारे घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी अपनी अपनी दुनिया होती है जिसमें उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, किंतु एक दूसरे से अपेक्षाएं भी बेहिसाब हैं। तुरंत में सारी सुविधाएं चाहिए। तो इस तरह की अपेक्षाओं के साथ और अपनी अपनी स्वतंत्रता के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में। कोई कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को या एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सबकी अपनी अलग दुनिया है। सब अपने अपने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, लेकिन साथ ही दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी है। तो ये जो अवस्था है, यही कारण है कि परिवार बहुत हद तक जिम्मेवार बन जाता है किसी के डिप्रेशन का। और आज के टाइम में बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, इस तरह की चीज़ें भी बहुत कॉमन हैं। इसके कारण भी फैमिली मैटर्स में डिप्रेशन हो जाता है। कई बार फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, कर्ज के बोझ से दबकर, या इतने एक्सपेक्टेशंस हैं फैमिली को आपसे
आप उसे पूरा नहीं कर पाते, तो ये डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। भारत में डिप्रेशन के कारण होने वाली आत्महत्या में महिलाओं की दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। आखिर क्या कारण है कि महिलाओं में अवसाद या आत्महत्या की दर अधिक? ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में लगभग 40% ज़्यादा संभावना होती है डिप्रेशन में जाने की या फिर सुसाइडल होने की। इसके कई कारण हैं। पहला तो हमारे देश में ऐसा समाज है कि हमेशा औरतों को लेस इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। उनकी भावनाओं को या उनकी आकांक्षाओं को, उनके एक्सपेक्टेशंस को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना बॉयज़ को या जेंट्स को दिया जाता है। तो ये एक कारण है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की परिस्थिति में औरतें जहाँ वर्किंग है वहाँ का स्ट्रेस उनके ऊपर है, घर की सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, और अब तो फाइनेंशियल भी उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके पास एक्सप्रेशन का कोई तरीका नहीं है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, और इन सारे खींचतान में घर बाहर जिम्मेवारियों से तले दबी हुई, इस कारण उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने मन की भावनाओं को, अपने इमोशंस को वो व्यक्त नहीं कर पाती। हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं सबकी अपनी अलग दुनिया होती है, सबका अपना एक्सपेक्टेशंस होता है। तो इस तरह से वो चूँकि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अपना वो इम्पोर्टेंस खुद नहीं जानती, और ऐसे एहसास में दबी रहती है कि उन्हें सहना है, उन्हें एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये रीज़न्स है कि वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हैं या ज़्यादा सुसाइडल होती हैं। और ख़ास करके साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, ये तो लगता है कि औरतों के पूरे चरित्र पे, पूरे व्यक्तित्व पे एक धब्बे के समान लिया जाता है, और उनका फिर समाज में कोई उनकी इज्जत नहीं रह जाती। तो इसलिए ये जल्दी जाना भी नहीं चाहती साइकियाट्रिस्ट इलाज के लिए। यही सब कारण है कि औरतें ज़्यादा ससेप्टेबल हैं सुसाइड के या डिप्रेशन के। हमारे आसपास यदि कोई डिप्रेशन या अवसाद का शिकार है तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? अब सवाल ये है कि कैसे हम पहचानें कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, उसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो ये है कि उसे दिन प्रतिदिन के काम में अरुचि हो जाएगी, उसे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, वो उसे करना नहीं चाहेगा। दूसरा है स्लीप पैटर्न, या तो वो बहुत सोने लगेगा या फिर अनिद्रा हो जाएगी, सोना ही नहीं चाहेगा। खाने का पैटर्न वो चेंज हो सकता है कि उसे भूख ही नहीं लगे, वो बिल्कुल खाना नहीं चाहे। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, उन्हें हर समय भूख महसूस होता रहता है और वो खाते रहते हैं। एक्टिविटीज़ में कमी हो जाएगी, एनर्जी लेवल घट जाएगा। ये भी डिप्रेशन का लक्षण है कि कोई व्यक्ति अनायास ही अब खुद को बिल्कुल कमज़ोर महसूस करने लगे, तो भी हो सकता है वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण लक्षण है वो है अनएक्सप्लेन्ड पेन्स। कई बार समझ में नहीं आता है कि क्यों पेन हो रहे हैं, क्यों क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्यों इतना हेडेक हो रहा है, या क्यों इतने मसल पेन हो रहे हैं। इसका कोई रीज़न नहीं दिखता, लेकिन होते रहते हैं। तो ये भी डिप्रेशन का लक्षण है। और रेकलेस बिहेवियर, कि कोई भी बिहेवियर, अचानक ही किसी सामान को फेंक देना, या हमेशा इरिटेटेड रहना, बहुत तेज़ ड्राइविंग करना, इस तरह के जो बिहेवियर हैं वो भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। लेस सोशलाइजेशन, जैसा कि हमने पहले ही कहा
कि वो सोशल एक्टिविटीज़ घट जाती है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है और कंसंट्रेशन में बेहद कमी आ जाती है। वो व्यक्ति एकाग्र होकर कुछ भी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यदि इन सभी लक्षणों में से कुछ लक्षण हैं या सभी हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मान लीजिए हमें समझ में आ गया है कि हम या हमारे इर्द गिर्द कोई भी तनाव से ग्रसित हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तनाव, डिप्रेशन, इन सब से उबरने का उपाय क्या है, कैसे इससे उबरे? तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में संवाद स्थापित करें, बातें करें, अपनों से मदद मांगें और अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करें। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सेहतमंद चीज़ें खाएं और व्यायाम एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, कुछ ग्लैंड्स ऐसे हॉर्मोन्स बनाते हैं जिससे हम डिप्रेशन की अवस्था में जा नहीं पाते। उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी को जागृत करें। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है या लिखने का शौक़ है तो वो ज़रूर करें, इससे डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलती है। और डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है डिप्रेशन से निकलने के लिए। इससे होता क्या है कि कई सारी भावनाएं वो व्यक्त होकर डायरी में चली जाती हैं। तो ये एक अच्छी पहल है अगर हम डिप्रेशन से निकलना चाहें तो। उसके अलावा ऐसे दोस्तों से जुड़े जो सकारात्मक हो, नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि कभी कभी वो आपके डिप्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। आप डिप्रेस्ड हैं, साथ साथ वो भी डिप्रेस्ड हैं, वो एक दूसरे का डिप्रेशन बढ़ाने लगेंगे। तो हमेशा ऐसे लोग से मिले जो सकारात्मक विचारों के हैं, जो आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो वर्किंग प्लेस है, जो कार्यस्थल है, उसकी समीक्षा करें कि वहाँ क्या समस्या है, क्या कारण है कि वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या क्यों डिप्रेशन हो रहा है। तो कार्यस्थल की समीक्षा करके उन परिस्थिति को जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, जहाँ जो आपके डिप्रेशन का कारण बन रहा है, उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें या फिर उसमें अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपकी समस्या बढ़े नहीं। उसके अलावा दिनचर्या में आप कुछ समय समय पे बदलाव लाएं, कहीं घूमने जाएं, पिकनिक में जाएं, लोगों से मिले जुलें, गप्पे मारें। तो ये भी डिप्रेशन से निकलने का एक तरीका है। और कभी भी नींद से समझौता नहीं करें, कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि नींद एक बहुत बड़ा उपाय है रिलैक्सेशन का। वो एक रिलैक्सेशन, फिज़िकल और मेंटल दोनों रिलैक्सेशन देता है शरीर को। अपनी गलतियों को बार बार याद करके ना तो पछताएं, ना तो खुद को दोष दें। अगर कोई अतीत में वैसा मिस्टेक हो गया है जिसका प्रभाव आपके वर्तमान पे है, तो भी बार बार उसे दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, और न ही ये इससे फ़ायदा है कि आप खुद को दोषी महसूस करते रहें। तो जितने भी पुराने गिले शिकवे हैं, खुद से, दूसरों से, कोशिश करें कि उसे धीरे धीरे छोड़कर आगे बढ़ें। और खुद को अपने लोगों से दूर मत करिए, क्योंकि कई बार अपने लोग ही आपको बचाने का काम करते हैं, आपसे बातें करके, कभी डांट के, कभी बोल के, लेकिन उनका साथ ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इसलिए खुद को अपनों से जोड़े रहिए। इस तरह बहुत सारे उपाय हैं, योग, मेडिटेशन, ये तो पुराने उपाय हैं ही। और एक बात याद रखिए कि हम लोग जो खुशियाँ या जो भी चीज़ बाहर ढूंढते हैं,
वस्तुतः उसका स्रोत आपके अंदर ही है। आपके अंदर, अपने अंदर की खुशियों को तलाश कीजिए, खुद को जानिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरह से हम लोग डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके बावजूद अगर आप डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में देरी मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे इतने अच्छे मेडिसिन्स हैं कि आपका डिप्रेशन बहुत जल्दी, बहुत आराम से आप उस पर काबू पा सकते हैं। और ये कोई टाबू नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। जैसे शारीरिक बीमारियां हैं, वैसे ही मानसिक अवस्थाएं भी हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है। मैं गृह स्वामिनी की ओर से डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी को हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें अपना समय दिया और बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराई। धन्यवाद।